सही कह रहे हो। वो औरत एक माँ भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, वालिदा भी, वाइफ भी हो सकती है। आंटी भी हो सकती हैं जो पार्लर में काम कर रही हो और किसी को जो आईफोन लेके दें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आईफोन गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। अब मेरे पीछे तो मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जब भी खेलते हैं प्रॉपर शॉट खेलते हैं। जी, वो आपको याद होगा बेसिकली वो एक शॉट खेलते हैं टेढ़े वाला। हमें नहीं पता था वो टेढ़े वाला शॉट वो ये इसलिए खेल। तो उसको ऐसा शौक है आंटियों के। नहीं, हर एक को होते हैं, कोई बताता थोड़ी है। जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हसन खान और आज मैं आपके लिए एक नया शो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने कल से न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं बाबर आज़म के मुतालिक। ठीक है, मैं समझता था यार हमारा तीनों फॉर्मेट का कप्तान है, ओपनिंग करता है, अच्छे अच्छे शॉट खेलता है, लेकिन जब मैंने कल बातें सुनी वो वाकई अच्छे अच्छे शॉट खेल रहा है 10 साल से। ठीक है, और 15 साल की उम्र में बाबर आज़म हम समझते थे कि क्रिकेट के लिए खड़ा हुआ है, क्रिकेट के मैदान में खड़ा हुआ है, लेकिन बाबर आज़म और भी जगह 15 साल की उम्र में खड़ा हो चुका था। ठीक है, पहले मैं अपना एक छोटा वाक़या बताता चलूँ, जैसा कि मैं आपको हर टाइम एक छोटा अपना वाक़या शेयर करता हूँ। अपना वाक़या शेयर आपसे ये करना था कि मैं जैसे बाबर आज़म के बहुत बड़े जो फ़ैन हैं वो मेरे वालिद साहब हैं। तो कोई भी मैच हो, हाइलाइट्स वगैरह वो घर पे देखते रहते हैं। इसी तरह जब वो कभी पहले फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया तो वालिद साहब ने बोला यार तुम कुछ सीखो, कुछ शर्म करो कि मुल्क में ऐसे ऐसे टैलेंट है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा यार क्या यार। सेकंड फॉर्मेट में बना, फिर मेरे वालिद साहब ने मुझसे यही कहा कुछ सीखो, और जब ऑल फॉर्मेट में बना दिया गया फिर मुझसे मेरे वालिद साहब ने कहा यार कुछ इंस्पिरेशन लो, कुछ सीखो बाबर आज़म से यार। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। अब जब ये वाला सीन सामने आया है, स्कैंडल जिनमें वो 15 साल की उम्र में बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, और एक अच्छा हमारा जो है मिनी जिसे कह सकते हैं हम, मिनी हमारा जो है आने वाला था बाबर आज़म, वो आते आते रह गया। तो मैं वालिद साहब के पास गया कि मैंने कहा अब शायद कुछ कहें कि कुछ सीखो, कुछ सीखो। उनने 15 साल की उम्र में कर दिया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वालिद साहब की अफसोस की तरफ से कुछ मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। खैर मैं ट्राई करता रहूँगा। मैंने बाबर आज़म के घर पे हाइलाइट्स भी लगाई हुई हैं ताकि वालिद साहब बोलें कुछ सीखो और मैं फिर बोलूँ कि मैं सीख रहा हूँ। आइए लोगों से कुछ इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमज़ा। हमज़ा। जी। हमज़ा, ये बताइए कि आजकल जो एक रिसेंटली एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है, हैशटैग बाबर आज़म, यू नो अबाउट दैट? यस यस। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? आपको क्या लगता है कि वो जो चल रहा है, जो कौन से उसके पीछे जो लोग पड़े हैं वो सच चीज़ है या गलत है, क्या है? ये देखें जी, ये तो जिसके साथ वाकया, जिसके साथ शॉट खेला गया है वही जानता होगा, हम तो नहीं जान सकते। शॉट खेला गया? जी, शॉट के बारे में बात चल रही ना कि उन्होंने बहुत कम उम्र से शॉट खेलना शुरू कर दिया था रिसेंटली। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो अभी रिसेंटली एक आंटी ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ कि हमें अंदाज़ा नहीं था ना कि ये ऐसे इल्ज़ाम उन पर लग सकता है। हम तो उनको एक अच्छा फेमस क्रिकेटर समझते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जब भी खेलते हैं प्रॉपर शॉट खेलते हैं। जी, वो आपको याद होगा बेसिकली वो एक शॉट खेलते हैं टेढ़े वाला। हमें नहीं पता था वो टेढ़े वाला शॉट वो ये इसलिए खेल। क्या देखा आपने ऐसा कि आपको पता चला बाबर आज़म के बारे में जो वाक़यात चल रहे हैं ये सच हैं या गलत हैं? क्योंकि बाबर आज़म ने जो 15 साल की उम्र में गुल खिला दिए हैं, ये तो आज तक उमर गुल ने भी नहीं खिलाए। तो ऐसा है 15 साल की उम्र में जो है वो खड़े हो गए थे अपने मुकाम पर, जो सुनने में भाई आया? हम ये अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम सबके ऊपर लगते हैं। जैसे फवाद के ऊपर लगा था, सही है, सलमान खान, इमरान खान के ऊपर भी लगे हैं। तो भाई पहले वो कोर्ट में जाएंगे, अपने मसले हल करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी कह सकते हैं कि वाकई में उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया है। अगर उन्होंने वाकई में ऐसा किया है तो उन्हें क्रिकेट पीसीबी को निकाल देना चाहिए टीम से। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है, क्रिकेटर्स भी इससे बदनाम हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, बंदे के इतने साल से रिलेशन थे, उसके बाद भी क्रिकेट खेलता है, शॉट्स मार रहा है, ये आप क्या कहेंगे उसके बाद में? वर्सेटाइल जिसे कहते हैं बैट्समैन, हर तरह की शॉट्स वो जो एक्सपीरियंस बंदा ही मार सकता है। ऐसा है या नहीं? उसका एक्सपीरियंस मुझे लगता है होगा। भाई जी जी, आप। मेरी ख्याल है ना उसने कुछ न कुछ किया है ना, बड़ा चक्का मारा है, फंस गया है। मेरे ख्याल से इसको डायरेक्ट ना टीम से निकाल देने चाहिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे वो बदनाम हो गया है, पूरे पाकिस्तान बदनाम हो गया है। वो एक हमारा टीम का इंटरनेशनल एक प्लेयर है, वो ऐसा कर रहा है तो बाकी क्या सोचेंगे इस बार? ये बाबर आज़म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे यार, जो कंट्रोवर्सी चल रही है? बाबर आजम के वो क्या कह सकते हैं, हो सकता है कोई उसके क्रिकेट में आने से पहले उसने कोई किया हो, कोई काम कहानी की हो। आपको लगता है कि उसको ऐसा शौक है आंटियों के? नहीं, हर एक को होते हैं, कोई बताता थोड़ी है। जी,
नहीं मतलब नहीं देखें आप ये इसको हाइड ना करें, बता दें अपने दिल की बात, मुझे अपना भाई समझे, बता दें। नहीं, अभी किसी की कोई जो कमज़ोरी होती है वो कोई भी नहीं बताता कि मेरी क्या कमज़ोरी है। हो सकता है क्रिकेट में आने से पहले वो करता हो, या हो सकता है अभी किया हो, हमें कंफर्म। आपकी क्या कमज़ोरी है? चलें बाबर आजम एक साइड पे, अब आपने जो नया टॉपिक छिड़ दिया मेरे दिमाग में आई। अब ये आपकी क्या कमज़ोरी है जो आपने बाल वाल करे हुए, इसके पीछे भी कोई आंटी है? नहीं, मैंने बाल वाल इसलिए किए हैं कि कोई देखे ही ना मेरी तरफ। आपकी तरफ कोई देखे ना, लेकिन आप सबकी तरफ देखते हैं, ऐसा है? हाँ जाहिर है, मैं देखूँ मेरी तरफ कोई ना देखे। ये जो कोई भी इल्ज़ाम किसी पे भी लगा सकता है, कभी कोई शाहिद आफरीदी पे लगा देता है, जो अर्शी खान इंडिया से लगाया था, अभी पता ना बाबर आजम पे लग रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फेमिनिज़म जो है ये क्या होती है फेमिनिज़म, इन्होंने तो अपना निकाल लिया कि कुछ भी हो मी टू वाला हैशटैग करके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना है। लेकिन अगर हम पे हैरेसमेंट हो तो हम क्या करें कि हमारे लिए फेमिनिज़म नहीं होना चाहिए, फीमेनिज़म के बाद फेमिनिज़म हमारे लिए नहीं होना चाहिए? देखिए जी, बेसिकली जो ये फेमिनिज़म होता है ये आपने बेसिकली देखा होगा कि फेमस लोगों पे होता है। आप पे मुझ पर तो होने से रहा, अगर होगा जैसे तो बाबर आजम पे हुआ है, या बाबर आजम, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा टिकटॉकर नानी वाला, उन पे भी एक चला था। ठीक है, तो हमें नहीं पता था कि वो इतने अच्छे प्लेयर हैं कि इतनी कम उम्र से वो खेलना शुरू कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं 15 साल की उम्र में उन्होंने शॉट मारना सीख लिए थे? हाँ, देखें हमें नहीं पता था, हम 15 साल की उम्र में हमें ये नहीं पता था कि हमने ऐसी हरकत करनी भी है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। हमें ये पता था यहाँ से स्कूल जाना है, यहाँ से वापसी आना है, बस। ठीक है, और मतलब आपको यकीन है कि उन्होंने शॉट मारे हैं? कि अगर वो इल्ज़ाम लगा रही है तो इल्ज़ाम भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, वो तो वो जानती है या बाबर आजम जानते हैं। बाबर आजम ओपनिंग बैट्समैन है, तो आप समझते हैं इसके पीछे यही रीज़न है? देखें, रीज़न की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो जो अभी फेमस हैं वो ओपनिंग बैट्समैन इन ऑल फॉर्मेट्स, जी यू नो, तो इसी वजह से ये रीज़न है कि वो ओपनर के नाम से, ओपनिंग बैट्समैन के नाम से हम टॉप रैंकिंग में जा रहे हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो ऐसा कर रहा है तो बाकी क्या सोचेंगे इस बारे में? अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसको आप कैसे लेते हैं? इस बारे में बहुत गलत है, और इस बाबर आजम को तो एक औरत ने बर्बाद किया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। एक औरत का हाथ होता है, मेरे कहने का मतलब है उसके पीछे सपोर्ट होती है। आप क्या समझे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप क्या समझे थे औरत का हाथ होता है? पीछे ये रेस से पूछिए। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो। वो औरत एक माँ भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, वालिदा भी, वाइफ भी हो सकती है, आंटी भी हो सकती हैं जो पार्लर में काम कर रही हो, और किसी को जो आईफोन लेके दें। बिल्कुल कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। अब मेरे पीछे तो मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। मेरे ख्याल से आप अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से खड़े हैं? बिल्कुल भाई, बर्थडे पे उन्होंने आईफोन गिफ्ट किया था मुझे। अभी नेक्स्ट बर्थडे जो आने वाला है मेरा, मोटरसाइकिल मैंने मांगा है, वो कह रही है दे देंगे, क्या मसला है? कुछ मसला नहीं है। तो भाई आज जो यहाँ पे मैं पैंट शर्ट पहन के आया हूँ, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड की दीन है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल। कहाँ से आते हैं इतने खुश नसीब लोग यार हमने भी इतने ट्राइयाँ की, हमें तो कुछ नहीं, हमारे तो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, जिंगर सारे ही पैसे ही ज़ाया हुए हैं आज तक। कैसे, मुझे भी बताओ यार। मैंने भाई इसके लिए पापड़ पेलने पड़ते हैं। 3-4 महीने मैंने गलियों का चक्कर लगाया, उसके बाद मुझे मिली है इस तरह की गर्लफ्रेंड। तो आपको मैं हर चीज़ के पीछे मेहनत करना पड़ता है। आपने कितनी मेहनत की पीछे? भाई पहले तो 4-5 दिन तक 4-4, 8-8 किलोमीटर तक मैं पीछे चलता आ रहा हूँ उसके बाद जाके तो पीछे क्या देख रहे थे भाई? आगे चलते तो ताकि वो ऑब्जर्व तो करे आपको। आप पीछे चल रहे हो, वो आगे, तो कैसे भाई? अब डायरेक्ट हम उनके सामने जाके ये नहीं कह सकते आई लव यू सो मच। पीछे चलना पड़ता है भाई, ताकि उनको पहले नजर आए भाई कोई मुझे देख रहे, महसूस हो जाए कि ये मेरे लिए जान भी दे सकता है, लेकिन ये मेरा दोस्त जान भी देगा अपने। ये इसलिए पीछे चल लेते, उसको महसूस हो। बिल्कुल, उसको महसूस हो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, फिर लड़की से पैसे निकालो। मतलब इनके बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ, जैसा कि ये बता रहे हैं कि मैं पीछे चलते थे। कितने टाइम तक पीछे चले उनके? भाई 3 महीने तक। 3 महीने तक पीछे चले हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कामयाब औरत के पीछे इस बंदे का हाथ है। जो